अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह हज के 12 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा पहला मरकज़ी मौज़ू अल्लाह ताला है। इसके 8 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से 5वां है अज़ाब। एक ही आयत है जी, जिसमें से 3 नुकात हैं। बड़ी अहम आयत है, छोटी सी आयत है, इसको देख लें। और इसमें सजदा है, जब आप इसको अरबी में पढ़ें तो सजदा भी ज़रूर करें इसके ऊपर। तो यहाँ पे बात बड़ी सीधी आ रही है, अल्लाह ताला के आगे सरे तस्लीम हम ना करने वालों को अज़ाब की साफ वईद है। अल्लाह ताला हुक्म ना मानने वालों को ज़लील करेगा और ऐसे लोगों को कोई दूसरा इज्जत नहीं दे सकता। इतनी सी बात है। ये सूरह आले इमरान है, उसकी आयत नंबर 26 में देखें, अल्लाह ने कहा कि अल्लाह है मालिक है, कुल मालिकल मुल्क है तोतिल मुल्क मन तशाओ, वो दुनिया का मालिक है, मुल्कों का मालिक है, जिसको है दे तो इज्जो मन तशाओ व तो जिल्लो मन तशाओ, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जलील करे। हर चीज़ में कादिर है। ये तो बुनियादी कानून है कि ये अल्लाह का इख्तियार है। लेकिन यहाँ पे इस आयत में 18 नंबर में सूरह हज की आ रहा है, अल्लाह कहता है क्या तूने देखा है कि हर चीज़ अल्लाह सजदा करती है, कि अल्लाह को लिए सजदा करता है जो भी आसमानों और ज़मीन में है, और सूरज और चाँद तारे पहाड़ दरख्त और चौपाए और बहुत से इंसान, ये सब सजदा करते हैं अल्लाह को। सजदा क्या मतलब है? अल्लाह के हुक्म के पाबंद है। जो अल्लाह ने हुक्म दे दिया, सो सूर्य की ड्यूटी लगा दी, जो चाँद की ड्यूटी लगा दी, जो शेर को कह दिया। अब शेर कितना भी शेर है, उसको कहो जी ये बेहतरीन सलाद है, ये बेहतरीन सब्जियाँ हैं, खा के दिखा दे, नहीं खाएगा। उसको पता है क्या खाना है। उसके लिए जो अल्लाह ने उसकी फितरत में डाल दिया। आप बकरी के आगे रख दें ना, ये बेहतरीन गोश्त है, बेहतरीन हिरन का गोश्त है, खा के दिखा दे, नहीं खाए। तो हर एक, इसी तरह पानी है, उसको पता है मैंने अपना लेवल रखना है। मगनातीस को पता है मैंने नॉर्थ साउथ खड़े होना है। इसी तरह हर चीज़ का अल्लाह ने उसमें एक फितरत वईद कर दी है, उसमें वदीयत कर दी है फितरत। हर चीज़ जो उसको अल्लाह ने हुक्म दिया है, उसको मनवन तस्लीम करती है। अगर ये ना करे तो ये साइंस मुमकिन नहीं है। साइंस कैसे मुमकिन हुई है? कि इंसान ने ख़वास देखे हैं चीज़ों के, कि एक चीज़ ऐसे ही करती है, इसलिए उसने उस ख़वास से नतीजा निकाल के तो फिर वापस के इंजन चला दिए, फिर बाकी कुछ कर दिया। बाकी इसी तरह जितने जितने कुछ है, ये इस वक्त मौजू नहीं हमारा, लेकिन हर चीज़ एक फितरत की, एक हुक्म की पाबंद है। वो कभी पानी लेवल रखे, कभी ना रखे, तो फिर ये चल सकता है काम। बाकी भी इसी तरह सारा को गला। तो अल्लाह कहता है ये सारे, और अल्लाह नाम लेके कहा है कि जितने भी आसमानों और ज़मीन में चीज़ें हैं, और ख़ास तौर के नाम लिया सूरज का, चाँद का, सितारों का, पहाड़ों का, दरख्तों का, छुपाओं का। अच्छा, सूरज कभी लेट हुआ है? कभी उसका तेल ख़त्म हो गया हो, कभी ड्राइवर ने छुट्टी कर ली हो, कभी कचरा आ गया हो, कभी धक्का स्टार्ट करना पड़ा हो। जिस जगह से निकलना है, जिस एंगल से निकलना है, जिस वक़्त निकलना है, जिस वक़्त ग़ुरूब होना है, ये सदियों करोड़ों सालों से ऐसे ही चल रहा है। कभी कोई है उसमें इसी तरह चाँद, इस तरह चाँद की शक्लें बदलनी है, सारा कुछ है। अब मसला कहाँ आता है कि अब ये हुक्म है, और यही सर, और मुस्लिम का मतलब ही है जो सर तस्लीम खम कर दे, अपना सर झुका दे। अब इंसान और जिन को अल्लाह ने इख्तियार रखा है, दिल करता है मानो, दिल करता है ना मानो। इसको इजाज़त है। अब जो नहीं मानेगा, अल्लाह ने इसी में वकसीरुन हक्का अलैहिल अज़ाब, लेकिन कसीर लोगों पर अज़ाब साबित हो गया। ये अज़ाब किन पर साबित हो गया? जिन्होंने इसमें सर तस्लीम खम नहीं किया, जिन्होंने मर्ज़ी की, जिन्होंने अपनी चले, अपनी उस पे चले। तो फिर अल्लाह क्या, वमन युइल्लाह, और फिर जिसे अल्लाह ज़लील करे, इसे कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं। अब जब उसने अल्लाह का हुक्म नहीं मानना, तो फिर अल्लाह उसको ज़लील करता है। फिर उसे क्या करता है? अल्लाह ज़लील करता है। और फिर आगे इसी में है कि जिसे को अल्लाह ज़लील करे, फिर उसे कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं है। जो अल्लाह को छोड़ के दुनिया के पीछे लगता है, फिर अल्लाह उसे दुनिया के हवाले कर देता है और दुनिया में वो ज़लील होता है। और जो दुनिया को छोड़कर अल्लाह के हवाले लग जाता है, अल्लाह का हुक्म मानता है, फिर अल्लाह उसे दुनिया में इज़्ज़त देता है। ये तारीख़ पढ़ लें, सहाबा इकराम की पढ़ लें, उसके बाद के दौर की पढ़ लें। जब भी अल्लाह के लिए लगे हैं, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, मुल्क भी दिए हैं, फतह भी दी है। जब नहीं लगे, तो जब ज़ाती मफादात में आगे सब कुछ हो गए, तो जब कुछ नहीं था तो दुनिया फतह कर ली, मशरक भी, मगरब भी, ये भी, वो भी, इराक भी आ गया, ईरान भी। जब नहीं था, सारी दुनिया में हुकूमत थी, तो बगदाद में खून में घोड़े चल रहे थे हलाकू वहाँ के। तो ये सारा कुछ है। तो अज़ाब, ये दुनिया में अज़ाब की बात है, आखिरत का अज़ाब तो आना ही आना है, वो तो बाद की बात है। ये साफ वईद है। जिसने सर तस्लीम नहीं किया, उसके घर में भी खराबी है, घर में भी देखें नक्स है, कोई बात सुनता नहीं, हर एक लगा हुआ है, मुल्क में बदअमनी है, महंगाई है, ये भी अज़ाब की किस्में हैं। तो एक अल्लाह का हुक्म नहीं मानते। और मसला क्या है? आप फजर के देख लें, अपनी मस्जिद में जाके कितने लोग हैं, और जुमे के दिन कितने हैं, ईद के दिन कितने हैं। ये जुमे और ईद को कहाँ से आ जाते हैं लोग कि इन पे फजर नहीं है। ये सारा कुछ है। और फिर बाकी मुआशरे में खराबियाँ, लेन देन, जो कुछ है, तो उसके बाद अज़ाब
کی ہے۔ تو اللہ نے جو پیچھے بات آئی ہے نا ہر نا شکرے کو، یہ ہم نے اس میں دیکھا ہے اس حج میں 38 نمبر آیت میں لا یحب کل خوان کفور، اللہ کسی دغا باز نا شکرے کو پسند نہیں کرتا۔ اب سارے مسلمان اس دغا بازی میں، نا شکری میں، خرابی میں، تو پھر اس کے بعد مدد کی طرف سے آنی، اور مدد میں بڑھ چکے ہیں، پھر عذاب ہی عذاب ہے۔ اور یہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یہ مکافات عمل ہے، جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے۔ تو جب تک یہ ہم دغا بازی اور ناشکری ختم نہیں کرتے اور سر تسلیم خام نہیں کرتے اور ہر حکم کے آگے، اس وقت تک یہ ٹلنے والی بات نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔